नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तदर्थों में एक खलबली आपको देखने में मिल रही होगी, उनके कमेंट भी एक दो के आते हैं। तदर्थों के विरोधी नहीं है। जो लोग ये प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि मार्गदर्शन अकादमी तदर्थों का विरोधी है, हम किसी के विरोधी नहीं भैया, हमारा किसी से विरोध नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं ज़रूर कि जिनका अधिकार है विद्यालयों में जाने का, उनके पदों को दबा करके अगर प्रबंधन तंत्र किसी भी प्रकार से दोहन करता है और उनके वास्तविक अधिकारी को वो पद नहीं मिलते, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम अभ्यर्थी रह चुका हूँ और वर्तमान में भी कंपटीशन की परीक्षाएं देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंपटीशन मैंने करना छोड़ दिया है। सिविल सर्विसेज से लेकर के बाकी सभी सर्विसेज में हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा सुनने मिलेगा कि हमारा कहीं सिविल में भी लग गया। प्रयास करने में क्या जाता है, हम अपनी कोशिश लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं जानता ज़रूर हूँ कि ये जान लीजिए 34,000 इन पदों में सबसे अधिक पद हिंदी विषय के होने वाले हैं, 8,000 पद, और उसके बाद में शेष विषयों में संस्कृत का 5,000 पद। ये दो विषय बहुत ज़्यादा ही आपके हैं, है ना। और 7,000 के लगभग पद उसमें आपको सामाजिक विज्ञान के भी देखने को मिलेंगे। 3 विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या इतनी रह सकती है, एक आंतरिक सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। बाकी और जो विषय हैं किसी में भी 1,500 2,000 इस प्रकार की सीटें रहेंगी। आने वाले समय में आप लोग स्वयं देखेंगे, इस चीज़ को आप स्वयं देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस भर्ती को निकालेगा। रही बात ये कि कुछ लोगों को हर चीज़ में कमी ही दिखती है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। रही बात ये कि भाई जिनको बुरा लग रहा है उनके दर्द को समझ सकता हूँ किस लिए बुरा लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले नए विज्ञापन की सूचना भी मैंने दी थी और सबसे पहले तदर्थों का मुद्दा भी मैंने ही उठाया है। तदर्थों का विज्ञापन भी मेरे ही सानिध्य से आने वाला है और उसके बाद फिर क्रेडिट लेने वाले आ जाएंगे कि हमने दबाव डाल करके निकलवा दिया है ना। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना कर्तव्य इंसान को करना चाहिए और इसके बाद में सभी चीज़ें हो जाती हैं। अपना धर्म इंसान को निभाना चाहिए और वही किया जा रहा है। रही बात यह कि कुछ लोग पूछते हैं प्राइमरी की भर्ती कब आएगी, सुपर टेट कब होगा। तो एडेड वाला ये जान लीजिए, एडेड की जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त माह में हो जाने की संभावना है और उसी से लगा हुआ आपका टीजीटी का रहेगा। टीजीटी का भी आपका हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक और बड़ी भर्ती की अपडेट आ रही है और वो अपडेट है मध्य प्रदेश के व्यापम की भर्ती। काफ़ी अच्छी भर्ती है ये भी, 16,232 पदों पे काफ़ी अच्छी भर्ती है। आप वहाँ भी अप्लाई अवश्य कीजिएगा, बहुत ही जल्दी उसका विज्ञापन आने वाला है। इसके अलावा झारखंड की 20,200 पदों पर अच्छी खासी भर्ती है, इस पर भी आप लाभ उठा सकते हैं। और देखिए जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर 34,000 में क्या नई शिक्षा नीति लागू होगी, तो नई शिक्षा नीति 2022 के पहले नहीं लागू होगी, 2022 के मध्य तक लागू होगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ना तो टेट लागू होगा ना पेट लागू होगा, इस पर कुछ नहीं लागू होगा। सामान्य बीएड अभ्यर्थी इसमें फार्म भर सकते हैं। एनसीटीई का बस एक सुझाव भर था, वो केवल एक सुझाव भर। हाँ, उस सुझाव को क्या कहा जाए, अब सुझाव को मानना ना मानना वो सरकारों पर डिपेंड करता है। इतना आसान नहीं होता है टीईटी करा लेना माध्यमिक का। फिर जो कंपटीशनर इतना कंपटीशन सॉल्व करके आ रहा हो, इतना शोषण करा के आ रहा हो, उसे मेरे विचार से इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। नई शिक्षा नीति भी लागू हो जाएगी, 5 स्टेप में पेपर होगा,
है ना, तो उसको लेकर कितना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। खैर आपको 34,000 विज्ञापन, चूँकि इसमें तदर्थ भी रहेंगे इसलिए टीईटी का सवाल ही नहीं उठता है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक बात और कि इसकी परीक्षाएं कब तक होंगी, तो मैंने आपको बता दिया 21 दिसंबर 2021 तक भर्ती प्रक्रिया इनको पूरी करनी है। और बहुत जल्दी ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इनसे हलफनामा मांगा है ये लगाने वाले हैं। लगभग 1 जुलाई तक का टाइम इन्होंने मांगा है। तो 1 जुलाई को जो हलफनामा लग जाएगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा एकदम कि ये विज्ञापन कब निर्गत करने वाले हैं। हालांकि हमारे विश्वस्त सूत्रों ने इसकी जानकारी दे दी कि 15 अगस्त तक विज्ञापन निर्गत हो जाएगा। 15 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद फार्मों की फ़िल्टरिंग का काम होगा, सितंबर भर में ही फ़िल्टरिंग हो जाएगी। उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट डाल दी जाएगी। और इसीलिए अब जो है आप सभी तक सूचनाएं पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, और ये मेरा अपना धर्म भी समझता हूँ। देखिए, मेरा स्वयं का भी मानना है कि निकलना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं निकलेगा तो ये आपके साथ अन्याय है। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या इनमें पद नहीं जुड़ेंगे? तो भैया इन पदों को इसमें जुड़ना ही है। जो पद आपके बचे हुए हैं इन पदों को तो इनमें जुड़ना ही है। उसके बाद 34,000 हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? उसके बाद 34,000 हैं। RTI थ्रू जो निकला हुआ उसके बाद 34,000 हैं। माने 34,000 अलग से, इसमें जो पद 7,000 भरे हुए हैं अलग से। सोचिए आपके कितने आपका कितना लाभ होने वाला है। ठीक है, 34,000 वो और 7,994 ये, माने 8,000 मान लीजिए, ठीक है। और जिनको नोट्स चाहिए, आज विशेष छूट के साथ आप अगर 2 नोट्स लेते हैं, आज के दिन के लिए स्पेशल रखा गया है। मैं जितने बजे वीडियो डाल रहे हैं उतने बजे से लेकर के कल उतने बजे तक आपको 2 नोट्स एक ही कीमत में मिल जाएंगे। ये आज का स्पेशल ऑफ़र है, माने एक कीमत में 2 नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज आप बुकिंग कीजिए और लाभ उठाइए। आज मैं आपको एक ख़ास ऑफ़र इसलिए दे रहा हूँ कि किसी ख़ास व्यक्ति का आज जन्मदिन है, ठीक है, और शाम की वीडियो में बताएंगे किसका जन्मदिन है, ठीक है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि उसके में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर जुड़ा रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब ये कि मान लीजिए जैसे कोई नोट 600 का हुआ तो इसमें एक्स्ट्रा चार्ज 200 रहेगा, क्योंकि आपको उसमें देना पड़ेगा नेट शुल्क भी, जो पोस्ट शुल्क है वो भी देना पड़ेगा। बस यही रहेगा, बाकी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा जिनकी बुकिंग हो गई है ना। अगर वर्तमान में उनका नहीं भेजा गया है, जिनका नहीं भेजा गया है उन्हें भी प्रश्न बैंक और सब चीज़ें भेजी जा रही हैं, है ना। वो भी अपना विषय पोस्ट करके भेज देते हैं। जिनका अभी पोस्ट नहीं हुआ है, जो नई बुकिंग करवाए हैं, उनका भी 2 विषय भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नाराज़ नहीं करना चाहते। आज का ख़ास ऑफ़र है, आप चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। और आज आप जितना बुक कर लेंगे उतने अधिक डिस्काउंट मिलेगा। अगर 3 विषय 4 विषय कर लेंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए ख़ास ऑफ़र है, रोज़ रोज़ नहीं रहेगा, है ना। और एक चीज़ और, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड धीमी गति से काम करने के लिए जाना जाता है और अपना अंदाज, नैसर्गिक अंदाज छोड़ने को तैयार नहीं है। 34,000 पदों को निकालने के लिए सुगबुगाहट तेज़ हुई ना, कल की तारीख में ही बात हमारी हुई है। क्यों बखिया उधेड़ रहे हैं? हम किसकी बखिया उधेड़ रहे हैं? किसी की बखिया थोड़ी ना उधेड़ रहे हैं। वाजिब अधिकार जो हमारे अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, ठीक है, उन सभी को उनके अधिकारों को दिलाना, ये मेरी प्राथमिकता में है। रही बात ये कि हम यहाँ अपने वीडियो के माध्यम से आपसे हमेशा कहते हैं कि आप याची बन जाएं। याची बनने में आपको कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही है। याची बन जाइए, क्योंकि विगत वर्षों में कई बार ऐसी स्थितियाँ आई कि याची लाभ मिला। रही बात 12,640 की जो ये भर्ती थी, टीटी मेरे पे हो रही थी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कुछ भी कोई काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि अंतरिम
आदेश अंतिम आदेश आने के बाद में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पे मुद्दा क्लोज। 24 फरवरी की यात्रियों का कुछ नहीं होगा। लोग चिल्लाने वाले भले चिल्लाते, लेकिन कुछ होना नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ जो तथाकथित नेता बनते थे उनकी नेतागिरी निकल गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसी 12,000 उसी में जो बचा हुआ पद नहीं है उसी में से मांग कर रहे हैं जो 6,000 पद बचे हुए हैं भर दिए जाएँ। क्या यार, क्या संकीर्ण मानसिकता है, समझ से परे है। खैर ठीक है, जैसी की जैसी मेंटलिटी वो वैसा ही काम करेगा। हमारा तो अपना काम है, अपना काम करेंगे ही। और आलोचक आलोचना करते रहें, उनका काम है, हमारा काम अपना जो है हम तो अपना करेंगे, ठीक है। और यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल के प्रति अपना स्नेह ज़रूर बनाए रखिएगा। इन सभी बड़ी भर्तियों के अपडेट के लिए हम हमेशा उपस्थित रहेंगे और आपको सही जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। और बस अगले वीडियो में आपको सीटों की संख्या बता दी जाएगी, किस विषय में कितनी सीटें रह सकती हैं। और आप लोग मांग कीजिए कि आपको किन विषयों पर वीडियो चाहिए, उस पर हम बना दें। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।